The Supreme Court defines monopoly power as, quote, the power to control prices or exclude competition. Apple has that power in the smartphone market. Now, having monopoly power does not itself violate the antitrust laws, but it does when a firm acquires or maintains monopoly power, not because it has a superior product or superior business acumen, but by engaging in exclusionary conduct. As set out in our complaint, Apple has maintained its power not because of its superiority, because of its unlawful exclusionary behavior. क्या आपने कभी सोचा है कि तकनीकी दिग्गजों के वर्चस्व पर सरकारी चुनौतियां कैसे इनोवेशन की दिशा को प्रभावित कर सकती हैं? जब तक तकनीकी साम्राज्य पर प्रतिस्पर्धा को दबाने का आरोप लगता है, तब उसके परिणाम क्या हो सकते हैं? आइए इस नवीनतम कानूनी लड़ाई की गहराई में उतरे, जो तकनीकी इनोवेशन के भविष्य को आकार दे सकती है। नमस्कार, आप देख रहे हैं एयर न्यूज। हाल ही में अमेरिकी न्याय विभाग और 16 राज्यों के अटॉर्नी जनरलों ने एप्पल इंक के खिलाफ एक महत्वपूर्ण कानूनी चुनौती शुरू की। एंटी ट्रस्ट मुकदमे में आरोप लगाया गया है कि एप्पल ने प्रतिस्पर्धा को दबाने वाली नीतियों के माध्यम से एंटी ट्रस्ट कानूनों का उल्लंघन किया है, जो अन्य कंपनियों को अपने उत्पादों के प्रतिद्वंदी एप्लीकेशन प्रदान करने से रोकती है, जैसे कि डिजिटल वॉलेट्स, जिससे आईफोन की वैल्यूएशन कम हो सकती है। न्यू जर्सी जिला अदालत में दायर मुकदमे के अंशों के अनुसार एप्पल की कार्रवाइयों से उपभोक्ताओं और उसकी सेवाओं के साथ प्रतिस्पर्धा करने वाली छोटी कंपनियों को नुकसान पहुंचता है। सरकार का कहना है कि एप्पल के आचरण ने वर्षों में अपने स्मार्टफोन एकाधिकार को मजबूत किया है, जिससे एक अनुचित लाभ पैदा होता है। ये मुकदमा एप्पल के उपकरणों और सेवाओं के सूट पर वर्षों की नियामक जांच का परिणाम है, जिसने कंपनी को लगभग $2.75 ट्रिलियन की संस्था बना दिया है। मुकदमे के केंद्र में एप्पल का प्रमुख उत्पाद आईफोन है, जो उसके साम्राज्य की धुरी बन गया है। आलोचकों का तर्क है कि एप्पल अपने उपकरणों पर उपयोगकर्ता अनुभव को कड़ाई से नियंत्रित करके एक असमान खेल का मैदान बनाए रखता है, जो अपने उत्पादों और सेवाओं को प्रतिस्पर्धाओं पर प्राथमिकता देता है। ये नियंत्रण वित्तीय कंपनियों और ब्लूटूथ ट्रैकर्स के लिए मुख्य सुविधाओं तक पहुंच को सीमित करने तक फैला हुआ है, जिससे उपयोगकर्ताओं के लिए अन्य निर्माताओं के उपकरणों की तुलना में आईफोन से एप्पल उत्पादों को जोड़ना आसान हो जाता है। वहीं एप्पल का दावा है कि उसके कठोर नियंत्रण उपाय सुरक्षा को बढ़ाते हैं, लेकिन ऐप डेवलपर्स और प्रतिद्वंदी डिवाइस निर्माता तर्क देते हैं कि कंपनी अपनी शक्ति का दुरुपयोग कर प्रतिस्पर्धा को दबाती है। इस मुकदमे के जवाब में एप्पल की एक प्रवक्ता ने चिंता व्यक्त की है, ये कहते हुए कि ये कंपनी की इनोवेशन करने की क्षमता को खतरे में डालता है और तकनीकी डिजाइन में सरकारी हस्तक्षेप के लिए एक खतरनाक मिसाल कायम कर सकता है। आपको बता दें कि पिछली कानूनी चुनौतियों के बावजूद एप्पल ने अपने व्यापारिक अभ्यासों का सफलतापूर्वक बचाव किया है, इनोवेशन को बढ़ावा देने और विभिन्न हितधारकों के लिए अवसर बनाने की अपनी प्रतिबद्धता पर जोर देते हैं। हालांकि इस नवीनतम एंटी ट्रस्ट लड़ाई का परिणाम अनिश्चित रहता है, क्योंकि ये तकनीकी उद्योग में एप्पल के वर्चस्व के मूल में गहराई से उतरता है। इस मुकदमे के बारे में एंड्रॉयड और अन्य ऑपरेटिंग सिस्टम से जुड़ी घटनाओं को भी देखना महत्वपूर्ण है। एंड्रॉयड, जो एक खुला स्रोत प्लेटफॉर्म है, ने डेवलपर्स को अधिक स्वतंत्रता प्रदान की है और इस प्रकार एप्पल की तुलना में एक अलग प्रतिस्पर्धी परिदृश्य बनाया है। इसके विपरीत एप्पल की बंद प्रणाली ने उसे अपने उपकरणों और सेवाओं पर अधिक नियंत्रण दिया है।
लेकिन ये भी आलोचना का विषय बना है कि ये प्रतिस्पर्धा को सीमित करता है। तो इस तरह ये मुकदमा तकनीकी उद्योग में एक नया युग शुरू कर सकता है, जहां सरकारी नियामक और कानूनी चुनौतियां तकनीकी दिग्गजों के वर्चस्व को चुनौती देती हैं। इसके परिणाम न केवल एप्पल पर बल्कि पूरे तकनीकी बाजार पर भी पड़ेंगे, जिससे इनोवेशन, प्रतिस्पर्धा और उपभोक्ता विकल्पों के भविष्य पर गहरा प्रभाव पड़ेगा। अगली वीडियो में हम इस मुकदमे के वैश्विक प्रभावों पर चर्चा करेंगे, विशेष रूप से अन्य तकनीकी दिग्गजों और उनके ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ एप्पल के संबंधों पर। क्या अन्य राष्ट्र भी इसी तरह के कदम उठाएंगे और इससे अंतर्राष्ट्रीय तकनीकी समुदाय पर क्या प्रभाव पड़ेगा? इन सवालों के जवाब खोजने के लिए हमारे साथ बने रहें। धन्यवाद। आप देख रहे थे